4-5 बज जाते हैं, 6 भी बज जाते हैं, हम काम पे लगे ही रह जाते हैं, रोटी भी टाइम से हम नहीं खा पाते। वो प्रधानमंत्री जी की जो इमेज है उनको पतीला लगाने का काम कर रहे हैं इसी लुटियन जोन के अंदर। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करते हैं, वही उन्हीं के द्वारा भेजे गए कुछ लोग और उन्हीं की पार्टी के जो नेता हैं वो कोरोना वॉरियर्स का अपमान पे अपमान किए जा रहे हैं। ये हमारा काम कर नहीं रहे। आप जैसा कि जानते हैं किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी यदि कोई कर्मचारी काम करता है तो 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर अंदर उसको परमानेंट या यूँ समझ लो एक अकुशल से कुशल कारीगर का रेट देती है उसकी कंपनी के, ताकि वह अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सके। कम जो मजदूरी होती है उस पर ही अपना भरण पोषण करता है, अपने परिवार को कैसे पाल रहे। हमारे दिल से पूछो कोई, हम यहाँ खुशी से नहीं बैठे, शौक से नहीं बैठे हुए, हम बहुत दुखी परेशान हुए, चारों खाने चित्त हुए जब जा करके यहाँ बैठे। 1 हफ्ते से ज़्यादा कोई कर्मचारी अपनी फाइल को रोक नहीं सकता। अगर उसकी पूरी है फाइल ओके है तो उसको आगे पास करना होता है, अगर उसमें कमी है तो जहाँ से आई है उसको टैग करके वहाँ भेजना होता है। होम मिनिस्ट्री के अंदर 200 दिन 199 दिन तक हमारी फाइलें ऐसी कैसी ठप पड़ी रही, कुछ नहीं हुआ। भूखे मरेंगे, फांसी लगा लेंगे, यही करेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे भूखे मरेंगे तो हम भी मरेंगे। हम इतने बुढ़े होने जा रहे हैं, ना हमारी पेंसिल है ना हमारा खाने को रोटी है, हम क्या रोड पे कटोरा लेके भीख मांगेंगे, यही हो सकता है और क्या करेंगे। हमारा घर किराया क्या, हम खुद परेशान और बीमार भी रहते हैं तो कहाँ से खाएंगे रोटी। ये स्मार्ट सिटी हम लोग बनाते हैं, इस एनडीएमसी को हम लोग चमकाते हैं, लेकिन ये एनडीएमसी प्रशासन आरएमआर को चमकाने में लगा हुआ है। ये होम मिनिस्टर के कहने पे या किसी के दबाव पे वो लोग हमारे हक छीन रहे हैं और हमें पक्का होने से रोक रहे हैं। आंसू तो इसलिए है जी, हम क्या करें, आत्महत्या करें या क्या करें। 58 साल मेरी उम्र हो गई है जी, लेकिन प्रशासन हमारा बिल्कुल अंधा बहरा गूंगा हो गया जी, हमारी नहीं सुन रहा। हम कहाँ जाए, किसके पास जाए जी। मेरा नाम अनुज है और मैं एनडीएमसी आरएमआर कर्मचारी हूँ। ये जंतर मंतर पर एमडीएमसी के जो कर्मचारी यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर ये धरना प्रदर्शन करने की वजह क्या है और सरकार से मांग क्या है? काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों ने धरना प्रदर्शन। देखो, हम सरकार से हमारी यही मांग है और शासन प्रशासन से यही मांग है। हमें नहीं अच्छा लगता कि हम रोड पर आके बैठे, क्योंकि हम गवर्नमेंट कर्मचारी हैं और हमारे डिपार्टमेंट का काफ़ी नाम है और हम देश की जो शासन प्रशासन व्यवस्था है उन्हीं लोगों के बीच में हम रहते हैं, उन्हीं के बीच में हम लोग काम करते हैं। तो हम नहीं चाहते एनडीएमसी कर्मचारी और एनडीएमसी कभी नहीं चाहती कि हमारे ऊपर या हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर कोई ऐसा दाग लगे जिससे कि हमारे डिपार्टमेंट के और हमारे एम्प्लॉय की बदनामी हो। तो हम चाहते हैं सरकार से कि अगर हमारी मांग जायज़ है, क्योंकि हम लोग 14 साल से एनडीएमसी के अंदर है। ये एनडीएमसी के जो कर्मचारी हैं, क्या जो सीवर के जो सफाई होती है ये भी इसमें क्योंकि एनडीएमसी के जितने भी डिपार्टमेंट है, एनडीएमसी में के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है ये उन सभी के कर्मचारी हैं यहाँ पर। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, ड्रेन डिपार्टमेंट, आपका सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, मतलब तमाम जो एनडीएमसी के अंदर विभाग है। सरकार से और मांगे क्या, आखिर यहाँ पर बैठने की वजह क्या है? हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट ये करते हैं और प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, हम दिल्ली सरकार को इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि ये दिल्ली सरकार का मैटर नहीं है। ये हमारा जो डिपार्टमेंट है ये इंडिया के अंदर एक स्वायत्त डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये एनडीएमसी एक्ट्स के द्वारा चलता है। और जो हम लोग संपर्क में हैं, जो हम लोगों से विलोम करते हैं, तो हमारा डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री से डिपार्टमेंट केंद्र से अटैच है। केंद्र से लेकिन आपका ये जो केंद्र सरकार आपकी मांगेगी तब आपका पूरा होगा, लेकिन केंद्र सरकार तो तमाम इन सफाई कर्मियों के ऊपर फूल बरसाती है, इनके पैरों को धोती है और इनको बड़ा सम्मान देती है। ये भी जिस तरह से कोरोना के टाइम इनको कोरोना वॉरियर्स के तौर पर एक योद्धा के तौर पर देखा गया। जी क्या कहना है? सब दिखावा भाई, दिखावा है बस, सब दिखावा है। कोरोना में काम किया मैंने, जहाँ मरीज थे कोरोना के मरीज वहाँ छिड़काव किया मैंने, दिखावा है। लेकिन सरकार तो आपको सम्मान दे रही थी। कहाँ सम्मान दे रही? सम्मान आप 19 साल से काम कर, 2005 से काम कर रहा हूँ मैं मिस्टॉल में। अब तक आरएमआर हो गए, आरएमआर में ही 12 में क्या हो रहा है हमारा? आज 41 दिन हो गए खड़े। आज 41 दिन हो गए हमें खड़े यहाँ पे। वजह क्या, सरकार आपकी मांगे क्यों नहीं मांग रही? वजह क्या हो सकती है? हमारा डिपार्टमेंट नहीं मान रहा, गुमराह कर रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं। बस मेरा कहना तो ये आश्वासन दे रहे हैं, जबकि हमारी उम्र भी देखते जा रहे हो बढ़ती ही जा रही है। अब 1 साल 2 साल रह रही है, देखो
हांडी के। अरे अब तो परमानेंट कर दो, कुछ तो हमें खुशियाँ दे दो। हम और तो कुछ मांग नहीं रहे। किराए पे कोई कितने तो हमारे कर्मचारी किराए पे रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं। हाँ, कहाँ से 12,000 में देखो सरसों का तेल 200 रुपये लीटर है। काबिल नहीं है इसलिए आपको सरकारी नौकरी यार नहीं काबिल मिली। नहीं, काबिलियत नहीं है। काबिल तो हमें एक निकम्मा तो है नहीं कि देखो ऐसा है कि प्राइवेट में आप लगा लो 1 बजे बंदे रोटी खाने बैठ जाते हैं। हमारा काम होता है तो 4:30 5 बज जाते हैं, 6 भी बज जाते हैं, हम काम पे लगे ही रह जाते हैं। रोटी भी टाइम से हम नहीं खा पाते। आप लोग सड़कों पर हैं, आपके लिए सरकार ने सम्मान के लिए काफ़ी कुछ करती है, कहती है कि ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, ये महामारी के दौरान या सामने से लोगों के लिए मदद कर रहे थे। सम्मान देती ना तो हम अंदर पालिका के अंदर प्रोटेक्ट कर रहे थे, फिर वहाँ से भगा के हमें गेट नंबर 1 पे भगाया। अब दिल्ली पुलिस से क्या करा कि अब इधर भगा दिया, अब यहाँ से पता नहीं कहाँ भगाए। बाकी के भाई हमारे जो है ना इन चीज़ों को बहुत क्या देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो कर्मचारी हैं, जो आपने कहा कि कोरोना वॉरियर्स के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, मान लिया, लेकिन उन्हीं के विभाग के द्वारा भेजे गए यहाँ पे, चाहे हमारे चेयरमैन साहब हो, चाहे सेक्रेटरी मैडम हो, दोनों IAS अधिकारी हैं, प्लस उन्हीं के पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के 4 लोग यहाँ पे मेंबर बन के आए हैं, जिसमें सतीश उपाध्याय जी जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसमें विशाखा सैलानी जी हैं, कुलदीप चहल जी हैं। वो प्रधानमंत्री जी की जो इमेज है उनको पतीला लगाने का काम कर रहे हैं इसी लुटियन जोन के अंदर। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करते हैं, वही उन्हीं के द्वारा भेजे गए कुछ लोग और उन्हीं की पार्टी के जो नेता हैं वो कोरोना वॉरियर्स का अपमान पे अपमान किए जा रहे हैं। इसका उदाहरण सबसे बड़ा ये है कि हम जिस बिल्डिंग में काम करते हैं, जिस बिल्डिंग के हम कर्मचारी हैं, दिसंबर में 13 दिन तक हमने अपना हड़ताल की अपने परिसर के अंदर ही, और 1 फरवरी से हम कंटिन्यू कर रहे थे। अब हमारे अपने ही परिसर के अंदर हमारे घुसने पर बैन लगा दिया गया है, मोटे मोटे ताले जड़ दिए गए हैं, जिस तरीके से पता नहीं हम आतंकवादी हैं, कहीं से उठाई गए हैं या कोई क्रिमिनल है। ये सबसे बड़ी देखने की चीज़ है। और इतना टाइम होने के बाद भी कोई भी नेशनल मीडिया आकर के नहीं देखती, जबकि हमारा जंतर मंतर के सामने, पार्क होटल के सामने भी प्रोटेस्ट चल रहा है, हड़ताल चल रही थी। कल वहाँ से उठा करके बस से ला करके सिक्योरिटी एजेंसी को इतना बिछा दिया गया जैसे पता नहीं हम क्या करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कोई हम अपराधी हैं बहुत बड़े। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी आप लोगों के हक में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके जो नेता हैं, क्या उनके जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो सलाहकार हैं, क्या उनकी सुनते नहीं क्या प्रधानमंत्री की? देखिए, प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचेगी तभी तो वो सुनेंगे। उन्होंने तो अपने लोगों को यहाँ भेज दिया, अब उनके द्वारा भेजे गए लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पास अकेला काम एक NDMC तो इन्हीं जो 13.5 किलोमीटर की है, पूरा देश है उनके हिस्से में, तो उनके द्वारा जो भेजे गए, जिनको दायित्व सौंपा गया, वो शोषण कर रहे हैं। उन तक तो ये बात पहुँचनी चाहिए ना। और रिपोर्ट तो पहुंचती होगी ना सर। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 1.5 महीने से प्रदर्शन, ये हड़ताल चल रही है और कोई भी नेशनल मीडिया आकर के झांक के नहीं देख रहा। किसको नहीं पता? साहब सुबह चले जाइए, यहाँ राष्ट्रपति भवन के पास, इंडिया गेट के पास सारी नेशनल मीडिया होती है और यहीं पूरे दिन घूमती रहती है कनॉट प्लेस एरिया में। क्या उनको दिखाई नहीं देता कर्मचारी हड़ताल पे बैठा हुआ है? ये सारी सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। अभी क्या कोई दुश्मनी हो सकती है क्या उनके अब मोदी जी के मंत्रियों की? सर, ये दुश्मनी तो वही जाने। कर्मचारी का काम होता है अपना कर्म करना। मोदी जी तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनके मंत्री हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं। सर, नियत खोटी है। सर, नियत बताना चाहूँगा आपको, नियत ये हमारा काम कर नहीं रहे। आप जैसा कि जानते हैं, किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी यदि कोई कर्मचारी काम करता है तो 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर अंदर उसको परमानेंट या यूँ समझ लो एक अकुशल से कुशल कारीगर का रेट देती है उसकी कंपनी के, ताकि वह अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सके। हमने अपनी NDMC को अपनी माँ की तरह समझा, अपनी माँ की तरह, जैसे एक बच्चा होता है ना सिर्फ दूध पर निर्भर, और हम उसी तरह से मिनिमम लेबर रेट, यानी कि सबसे कम जो मजदूरी होती है उस पर ही अपना भरण पोषण करते हैं। अपने परिवार को कैसे पाल रहे, हमारे दिल से पूछो कोई। हम यहाँ खुशी से नहीं बैठे, शौक से नहीं बैठे हुए, हम बहुत दुखी परेशान हुए, चारों खाने चित्त हुए जब जा करके यहाँ बैठे। वरना हमें 2.5-3 साल से तो लगभग सिर्फ आश्वासन दे रहे, और उससे पहले से इन्होंने हमें सिर्फ झूठे वादे दिए कि भाई अब हो जाएगा, तब हो जाएगा। 8-10 साल में एक्स्ट्रा हो गई है मैं परमानेंट, अब तक नहीं किया गया। तो ये नियत खोटी नहीं है तो ये क्या है महाराज? मैं आपसे पूछना कह रहे हैं मोदी जी की नियत सही नहीं। मोदी जी की नहीं कह रहा मैं मोदी जी की नहीं कह रहा। मैंने किसी का नाम नहीं लिया यहाँ। हाँ जी, आपने तो कहा केंद्र सरकार ये जो यूँ कह रहे हैं, हमें ये यूँ कहते हैं कि भाई MHA में आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आपका मामला अटका हुआ है।
तो यूँ कहते हैं अब आ जाएगी फाइल, अब क्या होली पे आ जाएगी, अब क्या दिवाली पे आ अटका जाएगी। है ये तो कि दिल्ली गवर्नमेंट में तो नहीं अटका है, केंद्र सरकार का मामला है ना। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ दिखाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप इस पर फोकस कीजिए। ये एनडीएमसी की वेबसाइट के ऊपर ये कानून है एनडीएमसी का, जो आप देख सकते हैं। इसमें पावर दी गई है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, जो भी कैटेगरी में जो आते हैं कर्मचारी, उनको चेयरमैन को पावर है उनको परमानेंट करने की। और अगर आप ध्यान से देखो तो ग्रुप डी के अंदर ये हमारी सेक्रेटरी मैडम को, सेक्रेटरी पद पे जो भी होता है उसको पावर है इनको रेगुलेट करने की, यानी नियमित करने की। ग्रुप ए के अंदर अभी डॉक्टरों को किया गया नियमित, वहाँ चेयरमैन साहब ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। लेकिन जहाँ ग्रुप डी के कर्मचारियों की बात आती है तो कहते हैं जी एमएचए में फाइल है। अरे जब एनडीएमसी का कानून ये कहता है कि आपके पास पावर है तो एमएचए किस लिए? या तो आप डॉक्टरों को भी मत कीजिए। अगर देखा जाए तो डॉक्टर किस में आते हैं? ग्रुप ए के अंदर। उनका कहाँ बनता है? यूपीएससी से। आप यूपीएससी जाने के बजाय वो डायरेक्ट इनको यहाँ से कर रहे हो और ग्रुप डी के कर्मचारी को कह रहे हो कि आप वहाँ जाइए गृह मंत्रालय में। और एक हफ्ते के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपकी किसी भी विभाग में कोई फाइल जाती है सरकारी कार्यालय में, तो एक हफ्ते से ज़्यादा कोई कर्मचारी अपनी फ़ाइल को रोक नहीं सकता। अगर उसकी पूरी है फाइल, ओके है, तो उसको आगे पास करना होता है। अगर उसमें कमी है तो जहाँ से आई है उसको टैग करके वहाँ भेजना होता है। होम मिनिस्ट्री के अंदर 200 दिन, 199 दिन तक हमारी फाइलें ऐसी कैसी ठप पड़ी रही, कुछ नहीं हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार, ऐसा नहीं कि राज्य सरकार का इसमें हिस्सा नहीं है, जो हमारे देश के यहाँ के दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो एनडीएमसी के सुपर चेयरमैन हैं, चेयरमैन से भी ऊपर उनको भी पावर है। जो हमारी एनडीएमसी में है वो हमारी केंद्र सरकार यानी कि गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार दोनों के अंडर काम करती है। आप क्या कहना चाह रहे थे? ये कह रहे मैं हैं कि, ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार में जो मामला अटका हुआ है गृह मंत्रालय के अंदर जो आता है, लेकिन वहाँ पर मामला अटका तो आखिर पूरा क्यों नहीं हो रहा? वजह क्या हो सकती है कि आखिर इतना लेट लपेट क्यों हो रहा है? मैं आपके माध्यम से अपने जितने भी हमारे आरएमआर के डिपार्टमेंट के भाई हैं उनकी सभी की सहमति से आपके माध्यम से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप ये हमारी बात, जब हमारे चेयरमैन साहब हमारी बात नहीं सुन रहे और हमारे चेयरमैन हमारी काउंसलिंग हमारी बात नहीं सुन रही, तो मैं आपके माध्यम से ये अपनी आवाज़ मैं होम मिनिस्ट्री तक पहुंचाना चाहता हूं। हम नीचे से लेकर और ऊपर तक सभी अधिकारियों के और सभी यूनियन के और सभी काउंसलिंग के मेंबरों से हम सब ने हाथ जोड़कर विनती करी है। अब तो दिल्ली में एमसीडी का चुनाव भी होने वाला है। नहीं, हमारे डिपार्टमेंट, हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है, हमें कोई पार्टी या राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। क्या हमारा कहने का मतलब हम राजनीति थोड़ी कर रहे हैं कि हम राजनीति के हमारा इलेक्शन हो नहीं, आपका मामला हमारा मामला बस हमारा इनसे अटका हुआ है, तो इनसे बताओ ना कि हमारा कहाँ पे काम अटका हुआ और किस लिए अटका हुआ, उसकी जवाब। तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे, भूखे मरेंगे, फांसी लगा लेंगे, यही करेंगे और क्या करेंगे? क्योंकि हमारे बच्चे भूखे मरेंगे तो हम भी मरेंगे। हम इतना बुढ़े होने जा रहे हैं, ना हमारी पेंसिल है ना हमारा खाने को रोटी है, हम क्या रोड पे कटोरा लेके भीख मांगेंगे? यही हो सकता है और क्या करेंगे? हमारा घर किराया क्या, हम खुद परेशान और बीमार भी रहते हैं, तो कहाँ से खाएंगे रोटी? और किस तरीके से इनको समझाया जाए कि अब तो हमारी सुन लो, हाथ जोड़ के विनती है कि अब हमारे लिए बच्चों के लिए, ये जो बेचारे आरएमआर बंदे हैं इनके लिए सब करो। अब एक बार बताओ हम कहाँ जाएं? किसके दरवाजे खड़काए? आंसू आ रही, क्या ये सरकारें नहीं सुन रही हैं? सरकारें नहीं सुन रही है, कोई भी नहीं सुन रहा है। हम गुहार लगा रहे हैं केंद्र सरकार का है। अब देखो जी, केंद्र सरकार, ये तो मैं कह नहीं सकती केंद्र सरकार है कौन सी सरकार है। हमारे कहने का मतलब है कि बस हमें आरएमआर से पक्का किया जाए, हम ये जानते हैं और कुछ नहीं। गृह मंत्रालय में आपकी फाइलें हाँ क्यों पड़ी है वहाँ पे? अगर कोई उसमें आप केंद्र सरकार पर उंगली नहीं उठाना चाहते? हम उंगली नहीं उठाना चाहते, किसी पे भी हम नहीं उठाना चाहते। एनडीएमसी चेयरमैन से ही हमें मतलब है। हम एनडीएमसी में काम करते हैं तो एनडीएमसी चेयरमैन से हमें मतलब है। हम लोगों को 18 साल 20 साल हो गया यहाँ पर एनडीएमसी में काम करते करते, आरएमआर हो के 8 साल हो गया।
अगर रूल्स के हिसाब से अगर 6 साल के अंदर पक्के करते तो हमें पक्के होके 2 साल हो जाता, लेकिन आज 8 साल होने के बाद हम लोग परेशान होके 12,000 सैलरी में कुछ नहीं चल पा रहा है, क्योंकि हमारा किराया देना होता है, ब्याज में पैसे देने, जो भी हमने लिया वो देना होता है, हमारा परिवार नहीं चल पा रहा है। लोग गरीब मजबूर होकर यहाँ पर आकर ड्यूटी छोड़कर एब्सेंट करवा के यहाँ पर आके बैठे हैं। हमें सिर्फ पक्का चाहिए, हमें कोई केंद्र से मतलब नहीं है, सेंट्रल और स्टेट से कोई मतलब नहीं है। हम एनडीएमसी में काम करते हैं, हमें चेयरमैन से मतलब है। हाँ जी, चेयरमैन से मतलब है। चेयरमैन हमसे बात करने की तैयारी नहीं है। वो बंदा, हम एक नंबर गेट पे धरना कर रहे थे, वहाँ से हमें पुलिस वालों को कहकर हमें वहाँ से हटा के यहाँ पर लेके आ गए। अगर उन्हें कल भी पक्का करना है, परसों भी पक्का करना है, तो भैया आज ही कर दो, तो हम क्यों परेशान होंगे यहाँ पे। हम तो नौकरी करने चाहते हैं एनडीएमसी में, हम पक्का होने चाहते हैं। हमारे हक में, हमारे हित में जो हमें मिलना चाहिए अगर वो दे देंगे तो हमें ये धरना करने की कोई ज़रूरी नहीं है। हम सब अपना नौकरी करना चाहते हैं। ये स्मार्ट सिटी हम लोग बनाते हैं, इस एनडीएमसी को हम लोग चमकाते हैं, लेकिन ये एनडीएमसी प्रशासन आरएमआर को चमकाने में लगा हुआ है। ये होम मिनिस्टर के कहने पे या किसी के दबाव पे वो लोग हमारे हक छीन रहे हैं और हमें पक्का होने से रोक रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जब तक हम पक्के नहीं हो जाएंगे, जब तक ये प्रशासन हमारी गुहार नहीं सुनेगी, जब तक हम यहाँ से हिलने वाले बिल्कुल नहीं है। कब चलेगा ये आंदोलन? अब ये जब तक हमारा काम नहीं हो जाता तब तक हम चलते रहेगा। बस हम ये चाहते हैं कि आज पक्का कर दे तो हम आज अपने अपने काम पे लौट जाएंगे और अपने अपने घर चैन से चले जाएंगे। बच्चों के सामने ये कह देंगे बेटा हम पक्के हो गए, अब हम तुम्हारी शादी ब्याह सही से कर देंगे। अब हमारे बच्चे बड़े बड़े हो रहे तो हम कहाँ जाए। हम तो यही कह रहे कि बस यही गुहार लगा रहे, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे कि आप हमें हमारी उम्र देखिए, हम भी 2 कम 50 के होने जा रहे, क्या होगा हमारा। क्या कहना चाहेंगे आप? आपके आंखों में आंसू आ गए। आंसू तो इसलिए हैं जी, हम क्या करें, आत्महत्या करें या क्या करें। 58 साल मेरी उम्र हो गई है जी, लेकिन प्रशासन हमारा बिल्कुल अंधा बहरा गूंगा हो गया जी, हमारी नहीं सुन रहा। हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं जी। जिसको हम चमका रहे हैं हमारी वही नहीं सुन रहा, हम किसके पास जाएं जी। ये किसी के अधीन नहीं है एनडीएमसी जी। उम्मीद है हमें अपने चेयरमैन से और सेक्रेटरी मैम से हमारी वो सुन ले, बस हम इतने चाहते हैं जी। हम और कुछ नहीं चाहते जी, किसी राजनीति किसी हमें कोई मतलब नहीं है जी। और क्या क्या मांगे बाकी रह गई? हमारी मांगे सबसे पहले हम पक्के किए जाएं जी, परमानेंट। हाँ जी, हम परमानेंट किए जाएं। आरएमआर पक्का होना चाहिए। 58 साल मेरी उम्र हो गई है जी, हम कहाँ जाएं जी, किसके आगे जाएं जी। हम 2 साल बाकी हमारे रह गए हैं जी, लेकिन हमारी सुन नहीं रहे हैं। कब सुनेंगे जी। आपका तो रिटायरमेंट का टाइम हो रहा है। हमारी 58 साल की चल रही है जी, 2 साल बाकी रह गए जी। और हमारे चेयरमैन साहब जो पहले श्री जलवास्तव जी थे, वो 22 महीने के लिए लिख के चले गए थे जी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। हम कहाँ जाएं जी। ठीक, हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं बस जी।